और दर्शकों, आज की खबर यही है, दिल्ली में बीजेपी सरकार आ गई। आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त कैबिनेट की बैठक चल रही है, इसलिए आज कह रहा हूं मैं, आम आदमी पार्टी की हर फाइल खुलेगी। कई सारे आरोप लगे, लेकिन सबसे बड़ा आरोप यमुना को लेकर लगा, शराब घोटाले को लेकर लगा। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, पहुंच गई है बीजेपी की कैबिनेट यमुना किनारे। देखिए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के रूप में ईश्वर की शपथ लेती हूँ। और दर्शकों, आज 27 साल का इंतजार खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता ने आज अपना कार्यभार संभाला तो फौरन ही वो एक्शन मोड में दिखाई दी। घड़ी में 12:25 का वक्त हो रहा था जब रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ले रही। जिन वादों के साथ वो जनता के सामने गई थी, उसी वादे के साथ वो सत्ता में आ गई और अब वो उन्हें पूरा करने के लिए, उनकी पूरी कैबिनेट पूरा करने के लिए एक्शन मोड में आ गई है। क्योंकि इधर रेखा गुप्ता के साथ उनकी कैबिनेट में 6 मंत्री हैं जिन्होंने पदभार संभाल लिया है। देखिए जरा, सीएम कार्यालय पहुंची, सचिवालय पहुंची तो तमाम तस्वीरें देखने लायक थी, लेकिन तमाम मंत्रियों को अब जिम्मेदारी का एहसास होने लगा है। और टीम रेखा आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने वादे को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। दर्शकों, निकल पड़े। सुनिए जरा टीम रेखा कैसी है और उन्होंने क्या कहा है कमान संभालने के बाद। तो उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है। 100% जज हुई। अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। मोदी जी का जो विजन है उसको साकार करने के लिए हमें मौका मिला है। हम मिलकर दिल्ली को आगे बढ़ा सकें, दिल्ली को सुंदर बना सकें, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ जमुना जी ला सकें, ये हमारा सबसे पहले काम है। एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना है, प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को पूरा करना है, तो हम में से हर विधायक जी तोड़ मेहनत करेगा, जान लगा देंगे गारंटियों को पूरा करने के लिए। कामयाबी तो इसमें होगी जब हम सारे दिल्ली वासियों के सपने पूरे करेंगे। और दर्शकों, ये तो आपने सुन लिया कि अब अगला कदम क्या होगा, लेकिन टीम रेखा कैसी है, उन्हें पदभार भी मिल गया है, ये आपको बताता हूं। टीम रेखा ने कमान संभाल ली है। रेखा गुप्ता के पास गृह रहेगा, वित्त रहेगा, सत्कर्ता रहेगा और योजना भी। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद नंबर आता है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा के पास शिक्षा विभाग रहेगा, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी भी प्रवेश वर्मा संभालेंगे और परिवहन विभाग भी प्रवेश वर्मा के पास रहेगा। मनजिंदर सिंह सिरसा सरदार चेहरा हैं, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मिली है, शहरी विकास और उद्योग संभालेंगे। कपिल मिश्रा पहले भी मंत्री रहे, इस बार फिर मंत्री बने, जल, पर्यटन और संस्कृति की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है। आशीष सूद टीम रेखा में हैं, राजस्व, पर्यावरण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संभालेंगे। रविंद्र कुमार इंद्रराज, इनको समाज कल्याण, ST/SC मामले के जिम्मेदारी दी गई है। और आखिर में नाम आता है पंकज कुमार सिंह का, जिन्हें कानून, विधायी मामले और आवास की जिम्मेदारी दी गई। ये जिम्मेदारी तो दी गई है दर्शकों, लेकिन आज बड़ी बात आपको बताऊं, जैसे ही रेखा गुप्ता पहुंची सचिवालय के अंदर, उनकी तस्वीर दिखाइए पहले ये आप तस्वीर देखिए। सचिवालय के अंदर पहुंची और उन्होंने अपने कार्यभार को संभाला और पहले ही दिन बड़े ऐलान कर दिए हैं दर्शकों। इन घोषणाओं के बाद ये साफ हो गया है कि दिल्ली की समस्याओं से अब लोगों को जल्द छुटकारा मिलने वाला है। देश की राजधानी साफ सुथरी होने वाली है, दिल्ली बदलने वाली है, क्योंकि आज पहला ही दिन था और पहले ही दिन टीम रेखा एक्शन मोड में दिखाई दी दर्शकों। एक्शन मोड। ये मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों? क्योंकि अब यमुना की सफाई होगी। ये टारगेट है पहला, यमुना की सफाई का। दूसरा टारगेट क्या है? महिलाओं को जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा।
पैसे देने का। 8 मार्च को तारीख तय की है, पहली किस्त आ जाएगी। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की फाइल खुलेगी। इन फाइलों में क्या कई राज आज भी दबे हुए हैं? सवाल बहुत सारे हैं दर्शकों। लेकिन जब यमुना की बात आती है तो यमुना में आज वासुदेव घाट पर राजधर्म और धर्मपथ दोनों दिखाई दिया। तस्वीर आपके सामने देख रहे हैं ना। दोपहर में शपथ की तस्वीर आपने देखी, पदभार ग्रहण किया, जिम्मेदारी मिल गई और उसके बाद कैबिनेट कहां पहुंच गई? यह शंखनाद है यमुना आरती का। दर्शकों, यहां पर पूरी कैबिनेट मौजूद है। देखिए जरा, प्रवेश वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं, रेखा गुप्ता स्वयं वहां पर पहुंची हुई हैं। अब यह तस्वीर क्या दिखाती है दर्शकों? यह तस्वीर दिखाती है कि बीजेपी ने अपना जो वादा किया उसे वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आपके सामने। ऐसी तस्वीर आपने सोचा था दिल्ली में होगा? सब आरती कर रहे हैं यमुना के वासुदेव घाट पर। यमुना को पहचान दी जा सके उसके लिए अब कार्य किया जा रहा है दर्शकों, और इसी कार्य में जुट गई है पूरी की पूरी कैबिनेट। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देख लीजिए। मौके पर हमारी सहयोगी प्रियंका भी मौजूद थी वासुदेव घाट से, उनकी रिपोर्ट दिखाती है। शंखनाद यहाँ पर हो चुका है। दिल्ली के सीएम, डेप्यूटी सीएम और पूरी कैबिनेट जो है वो हाथ जोड़कर यहाँ पर खड़ी हुई है और यमुना जी को नमन किया जा रहा है। विधि विधान मंत्रोच्चार के साथ ये आरती की जा रही है। एक ये विश्वास दिल्ली की जनता को दिलाया जाएगा कि यमुना की सफाई जो इतने सालों से नहीं हुई है, जो पिछली सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, दावे किए हैं, लेकिन अब उनको पूरा किया जाएगा। वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन इस आरती के बाद हमने उनसे बात भी की। रेखा गुप्ता और डेप्यूटी सीएम प्रवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मां यमुना की आरती करते हुए हमने फिर से उस संकल्प को दोहराया जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता, उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छा लग रहा है यमुना मैया की आरती करके। ये हमारा संकल्प है, हम इसे पूरा करेंगे। अब दर्शकों, ये तो कह दिया कि हमारे केंद्र में है यमुना, लेकिन यमुना की सफाई ये वो मुद्दा है जिसने दिल्ली की सत्ता को पलट दिया है। केजरीवाल हर चुनाव में वादे करते रहे, लेकिन वो वादे झूठे निकले। वो सत्ता पर वापस लौटे, लेकिन इस बार बीजेपी ने यमुना के मुद्दे पर ही केजरीवाल को हरा दिया और जनता ने यमुना के मुद्दे पर बीजेपी को समर्थन दिया, सत्ता सौंप दी। अब यमुना की सफाई का बीजेपी ने वादा किया तो उसका एक्शन पहले दिन हमें इतना ही दिख रहा